मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीएस गाथा पर। तो यह जो एक्ट है राजस्थान किराया नियंत्रण एक्ट 2001, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। तो यह एक्ट हमारे पास हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। अगर किसी को चाहिए तो मेरे चैनल जीएस गाथा पर वह संपर्क कर सकता है। मेरे जो चैनल है, जो टेलीग्राम का चैनल है @GS गाथा, ठीक है, जीएस गाथा पर संपर्क कर सकता है। टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर आप संपर्क करिए। एक्ट मैं आपको दे दूंगा। और यह एक्ट जो है इसकी कीमत जो है 100 रुपया लगाई गई है, ठीक है। एक मिनिमम कीमत है जिससे सभी लोगों को उपलब्ध हो जाए, ठीक है। और यह एक्ट इतना रेयर है कि हर जगह उपलब्ध भी नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, इवन राजस्थान में भी बहुत जगहों पे उपलब्ध नहीं है, जोधपुर और जयपुर को छोड़ करके। तो आप इसकी जिनको ज़रूरत है वह संपर्क करें। इसकी कीमत 100 रुपया है। आपको हिंदी में चाहिए या अंग्रेजी में चाहिए, ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, मैं अपना अकाउंट नंबर दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में जो नीचे एक तीर का तरह होता है उसमें भी लिख दूंगा, पूरा डिटेल उसमें दे दूंगा, आप वहां पे ले लीजिएगा। और स्क्रीन पर भी मैं लिख दे रहा हूं। तो जैसे ASHISH, ठीक है, ये मेरा नाम है, ठीक है, ये मेरा नाम है आशीष, यह नाम है। अकाउंट नंबर जो है वो है AC नंबर लिख दे रहे हैं 3915 211 7575, 3915 211 7575। और IFC कोड जो है SBIN 0003818, ठीक है ना। तो यह जो है ये SBI का अकाउंट है, SBI, ठीक है, यह SBI का अकाउंट है। तो आप लोग जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, तो आप लोग यहाँ पे भेज दीजिएगा। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और अगर ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन में जो है आप देख लीजिएगा। चलिए पढ़ा दे रहे हैं थोड़ा सा। ये पहला क्लास है, पहला वीडियो है ये। राजस्थान किराया नियंत्रण एक्ट सन 2001, 25/2/2003 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी। यह एक्ट 2003 का अधिनियम संख्यांक है। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ है। धारा 2 में परिभाषा है। धारा 2A में सुख सुविधा, 2B में है किराया अपील किराया अधिकरण, 2C में है भूस्वामी, 2D में है पट्टा, 2E में है नगर पालिका क्षेत्र, 2F में है परिसर, और 2G में है किराया अधिकरण, 2H में है वरिष्ठ नागरिक, 2I में किराएदार, 2J में है अधिकरण। धारा 3 में है अध्याय 2 व 3 कुछ परिसरों और किराएदारियों को लागू न होना। धारा 4 है किराया तय किए गए एग्रीमेंट के अनुसार होना। धारा 5 है किराएदार द्वारा किराए का संदाय और विप्रेषण। अध्याय 2 जो है किराए का पुनरीक्षण, अध्याय जो है किराए का पुनरीक्षण है। इसमें 2 धाराएं, धारा 6 और 7। धारा 6 है विद्यमान किराएदारियों के संबंध में किराए का पुनरीक्षण। धारा 7 है नई किराएदारियों के संबंध में किराए का पुनरीक्षण। अध्याय 3 है किराएदारी। धारा 8 सीमित कालावधि की किराएदारी। धारा 9 किराएदारों की बेदखली। धारा 10 कुछ मामलों में तुरंत कब्जा पुनः प्राप्त करने
का भूस्वामी का अधिकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अध्याय 4 है, ये देख रहे हैं ना, अध्याय 4 है अवैध रूप से बेदखल किए गए किराएदार के कब्जे का प्रत्यावर्तन और उसकी प्रक्रिया। धारा 11 अवैध रूप से बेकब्जाकृत किराएदार के कब्जे का प्रत्यावर्तन। धारा 12 कब्जे की पुनः प्राप्ति। तो अध्याय 4 में मात्र 2 धारा है, 11 12। अध्याय 5, आगे बढ़ते हैं। अध्याय 5, अध्याय 5 है, अध्याय 5 है अधिकरण का गठन, किराए के पुनरीक्षण और बेदखली की प्रक्रिया, अपील और निष्पादन। धारा 13 में किराए अधिकरण का गठन। धारा 14 में किराए के पुनरीक्षण के लिए प्रक्रिया। धारा 15 में किराएदार के बेदखली की प्रक्रिया। धारा 16 में तुरंत कब्जे की पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया। धारा 17 में अपील किराया अधिकरण के समक्ष पक्षकारों की उपस्थिति के लिए तारीख नियत करना और आदेश की अंतिम प्रति को देना। धारा 18 किराया अधिकरण की अधिकारिता। धारा 19 अपील किराया अधिकरण, अपीलें और उनकी परिसीमा। धारा 20 है आदेशों का निष्पादन। धारा 20 है आदेशों का निष्पादन। धारा 21 है किराया अधिकरण और अपील किराया अधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियाँ। धारा 22 है नमूना प्रारूप। अध्याय 6 सुख सुविधा से संबंधित है। अध्याय 6 सुख सुविधा से संबंधित है। इसमें 2 धाराएं, धारा 23 और धारा 24। धारा 23 है किराए द्वारा उपभोग किया जाने वाली सुख सुविधाओं को भूस्वामी द्वारा बंद या विधारित नहीं किया जाना। धारा 24 है किराएदार और भूस्वामी के कर्तव्य। अब ये लास्ट है अध्याय 7 प्रकीर्ण। धारा 25 है परिसर का निरीक्षण। धारा 26 है अधिकरण के सदस्यों और कर्मचारी वृंद का लोक सेवक होना और उन पर नियंत्रण। धारा 27 है परिसीमा। धारा 28 है न्यायालय फीस। धारा 29 है अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना। धारा 30 है कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति। धारा 31 है नियम बनाने की शक्ति। धारा 32 है निरसन और व्यावृत्तियाँ। तो यह जो एक्ट है पूरा कम से कम 40 पेज का एक्ट है ये। तो जैसा आप लोग उचित समझें वैसा बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मित्रों धन्यवाद।